हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ जो हम करने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 1, यानी देखा जाए तो कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान के जो है इतिहास का अध्याय पहला जो है कैसे कब और कहाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये आपके समक्ष जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और आपको पता है कि 8वीं कक्षा हर एक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण रहता है। इसमें जो है हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जो काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है। द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। हिस्ट्रियन डिवाइड इंडिया हिस्ट्री इनटू द एसेंट, medieval and modern. What the division 2 has a problem? What are this problem? You know that is question is the most important for the exam point of view here. Historians divide to India is a 3 stage: ancient, medieval and modern. But this division 2 has it is a problem. And what this problem? The answer here. This periodization has been to the verb from to be a best where to modern period was associated with the growth of their force of monetary such as a science, reason, democracy, liberty and equality. That's important here. That a monetary such as a science, reasons, democracy, liberty and equality. Medieval was a term used to be describe a society where those features of modern society did not be exist. You know that's important. The medieval was a term used to be described as a society where this a feature of modern society did not be exist here. It is difficult for us to be accept this characterization of the modern period. You know that is the most important is problem here. It is difficult for us to be accept these characteristics of modern period. And here it is bold mentioned that India did not have a equality, freedom of liberty under the British rule. That's important problem here. There is India did not have equality, freedom and liberties under the British rule. The country also is lucky to the economical growth and progress in that period. You know that is important. There is economical growth and progress in that period. And therefore many historians refer to the modern period as a colonial period. That's important here. The many historians refer to the modern period as a colonial period. That's important here for the exam point of view. यहाँ पर हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है कि इतिहासकार भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में विभाजित करती हैं। चलिए, इतिहासकार जो है हमारे भारत को जो है इतिहासों को 3 जो है भागों में विभाजित कर रहे हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन इन विभाजन को भी अपनी समस्याएं होती है। आखिर ये कौन सी समस्याएं हैं, ये जानना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जितना हो सके लाइक करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करें, क्योंकि सेव कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि त्रिपान सेंटर 6 क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, और सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसलिए सोचिए नहीं, अभी त्रिपान सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, जो आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब क्वेश्चन की तरफ अगर हम ध्यान दें तो क्वेश्चन तो समझ में आपको आ ही गया होगा कि इतिहासकार भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक युग में क्यों विभाजित करती हैं। और विभाजन भी करते हैं तो उनमें बहुत सी समस्याएँ हैं, और वो समस्याएं कौन कौन सी है ये बात हमसे पूछा गया है, एग्जामिनर ने पूछा है। अब देखिए, इतिहास है तो इतिहास को तो विभाजन किया ही जाता है। एक तो प्राचीन रहेगा, एक बीच का मध्यकालीन और एक आधुनिक, जो हम अभी कर रहे हैं। कहते हैं ये काल विभाजन पश्चिम जो है उधार लिया गया है। देखिए, इतिहासकार ये मानते हैं कि जो विभाजन कला हमने सीखा है वो पश्चिम देशों से उधार लिया गया है।
ये एक समस्या बता रहे हैं कि ये भारतीय जो है भारतीय समस्या नहीं है, भारतीय विभाजन काल नहीं है। हमने जो है पश्चिम देशों से इसको उधार लिया है कि अपने इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर दें, ऐसा मानना है। जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता जैसे आधुनिकता की शक्ति के विकास से जुड़ा था। अब देखिए, आधुनिक काल जो है विज्ञान से जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, समानता जैसी बहुत सी शक्ति के विकास से जुड़ा हुआ है। तो इसमें विभाजन करना थोड़ी समस्या तो आएगी। लेकिन देखा जाए, मध्यकालीन शब्द का प्रयोग ऐसे समाज का वर्णन करने के लिए किया जाता था जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं मौजूद नहीं थी। यानी देखा जाए तो इस समय लोग काफ़ी पिछड़े हुए लोग हुआ करते थे। तो ये इतिहासकार इन्हीं कारणों से जो है इसको विभाजित कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी काफ़ी प्राचीन समय काल में चले जाइए, मध्यकालीन में चले जाइए, वहाँ पर आपको जो है रहन सहन, खान पान के तौर तरीके बहुत ही पुराने ढंग के मिल जाती हैं। तो वो हम मध्यकालीन के अंतर्गत देख सकते हैं, जहाँ पर आधुनिकता समाज की कोई विशेषता मौजूद नहीं थी। लोग सिंपल जीवन जीते थे, अपने कार्य से मतलब रखते थे, और उनमें कहीं भी आधुनिकता का जो है कहीं भी जर नज़र नहीं आता है। यानी देखा जाए तो मध्यकालीन शब्द का ये साफ शब्दों में मतलब यही होता है जहाँ पर आधुनिकता का कोई भी विशेषता मौजूद न हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समस्या है। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो आधुनिक काल के इस लक्षण वर्णन को स्वीकार करना हमारे लिए काफ़ी कठिन है। देखिए, जो इतिहासकार ने भारत को जो है 3 भागों में विभाजित कर किया, और ये बात साफ शब्दों में कहा कि विभाजन करने की पद्धति हमारी पश्चिम देशों से ली गई है, हमारी अपनी नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है, और इन्हीं कारणों से इस बात को जो है स्वीकार हम करना हमारे लिए कठिन है। कहते हैं, एक बात तो सच है कि मान लीजिए अगर आप अच्छा से अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आपको सफलता नहीं मिलती है, और कोई व्यक्ति अभी स्टार्ट किया और उसको सफलता मिल जाती है, तो लोग जो पुराने समय से करता आ रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। जो कहते हैं ना, जिसके पास कामयाबी है वही आगे बढ़ता है। तो ये बात यहाँ पर साफ नज़र आती है। मध्यकालीन अगर प्रॉब्लम आया है मध्यकालीन की विभाजन करने में, या आधुनिक काल को, या हम देखें प्राचीन काल की, तो ये बात तो साफ करता है कि पहले जो है विदेशों में ही इतिहास लिखी जाती थी, भारत में लिखी नहीं जाती थी, क्योंकि भारत में तो लिखने की पद्धति इस समय नहीं मौजूद थी, और विदेशों में ये सारी पद्धति जो थी बहुत ही आसान रूल रेगुलेशन से मौजूद थी। इसलिए देखा जाए तो बहुत से विद्वान ने ये साफ शब्दों में कहा है कि हमने जो है दुनिया देशों से जो है ये चीज़ों को जो विभाजन करने की पद्धति हमने सीखी है, हमने ली है, हमारी अपनी नहीं थी। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि भारत में हर चीज़ मौजूद था, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं था, हम उस चीज़ को प्रयोग करना नहीं जानते थे। हम करते अवश्य थे, लेकिन हम उसको जो है इतिहास का नाम नहीं दे रहे थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपका कि हमारे ही देश में महाभारत लिखी गई, रामायण लिखी गई, और तरह तरह के इतिहास लिखी गई। तो ये भी तो एक लिखित रूप थी। ये तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया से ही संबंधित थी। तो इसका मतलब हम इस बात को जो है खंडित कर सकते हैं कि भारत पिछड़ा हुआ नहीं था। कहते हैं, आधुनिक काल के इस लक्षण को वर्णन को स्वीकार करना किसी भी भारतवासी के लिए संभव नहीं है कि हमने जो है विदेशों से बात सीखी है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि ब्रिटिश शासन में भारतीयों को समानता, स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं थी। ये बात तो यहाँ पर मानने योग्य है। ये बात तो ध्यान देने योग्य भी है कि ब्रिटिश शासन जब भारत में राज करती थी तो उस समय लोगों को समानता का अधिकार नहीं था, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को खंडन करके अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात तो माना जा सकता है कि जिस समय ब्रिटिश भारत में रहते थे उस समय हमारे भारतवासियों की जो है समानता का अधिकार नहीं था, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। तो ये बातों साफ तौर पे समझा जा सकता है। कहते हैं उस काल में देश में आर्थिक विकास और प्रगति का भी अभाव था, और ये बात भी माना जा सकता है कि आर्थिक विकास और प्रगति नहीं थी। उस समय काल में हम सिर्फ अपने ही देश के बारे में जानते थे
और अपने ही देश में रहते थे और अपने ही देश में लड़ते झगड़ते थे। हमारी दुनिया से कोई संबंध इतना अच्छा स्थापित नहीं था। तो ये साफ हो सकता है, क्योंकि देखा जाए, देखिए वास्को डी गामा जब जो है यहाँ पर देखा जाए तो 14वीं शताब्दी के आसपास जो है खोज किया, यानी 15वीं शताब्दी के आसपास जो है भारत की खोज की। 15वीं शताब्दी की देखा जाए 1498 के आसपास खोज किया। तो इसका मतलब ये है कि पहले भारत के बारे में किसी भी देश को मालूम नहीं था कि भारत भी एक देश है। तो इसे साफ होता है कि भारत का संबंध दूसरे देशों के उस समय नहीं थी, तभी तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। यानी यहाँ पर देखा जाए तो उस काल में, उस समय में इस देश में आर्थिक विकास की और प्रगति का बहुत ही अभाव था। लोग इतने अधिक तरक्की नहीं करते थे, इतने अच्छे जीवन शैली नहीं जीते थे, जिनके कारण जो है यहाँ पर इन बातों का जो है अनुसरण किया जा सके। कहते हैं इसलिए कई इतिहासकार आधुनिक काल को औपनिवेशिक काल भी कहते हैं। यानी देखा जाए तो बहुत से इतिहासकार साफ शब्दों में ये बात को जो है रखते भी हैं कि जो आधुनिक काल थी वो औपनिवेशिक काल थी। उपनिवेशिक काल का अर्थ ये होता है दोस्तों कि कोई देश जो है दूसरे देशों में जाकर व्यापार करता हो और उस व्यापार का जो है फ़ायदा उसको मिलता हो। यानी कोई देश जो है दूसरे देशों पर व्यापार करने के लिए उसको अपने अधीन कर लिया हो। तो इसलिए देखा जाए तो इतिहासकार यहाँ पर इन सभी समस्याओं को जो है मानते हैं, और सब समस्या ही है कि भारत को जो है प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करना बहुत ही कठिन है। और कई जो है विचारकों ने ये बात साफ शब्दों में कह दिया कि ये पहले भारत की परंपरा नहीं थी, और जनरल सी बात नहीं थी, क्योंकि इस बात से साबित ये भी होता है कि भारत की खोज की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मुझे इतना विश्वास है। आगे का क्वेश्चन दोस्तों और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होता है। क्योंकि आपको तो पता है कि यहाँ पर जो है हर तरह के वीडियो आपको हर समय डाला जाता है जो आपको फ़ायदा पहुँचाता है। जैसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिएगा, तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और कौन वीडियो कब पड़ता है तभी आपको पता लगेगा। ऐसे सोचिए नहीं, अभी सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।